सड़क के लिए गांधीगिरी। जी हाँ, महालक्ष्मी नगर के रहवासियों ने अब सड़क के लिए गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार कर लिया है। लंबे समय से सड़क का इंतजार कर रहे महालक्ष्मी नगर के रहवासी अब उपवास पर बैठ गए हैं। कहा है कि अब भी अगर निराकरण नहीं होता है, सड़क नहीं बनती है, तो इस आंदोलन को अब गांधीगिरी की राह पर और तेज किया जाएगा। महालक्ष्मी नगर की इसी सड़क के लिए रहवासियों का संघर्ष चल रहा है। देखा जा सकता है कि सड़क कितनी सकरी है, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही, इसके चलते जाम लगता ही लगता है। शाम को हालात और भी बुरे हो जाते हैं। इसी के चलते महालक्ष्मी नगर के रहवासियों ने रविवार को एक दिन ही उपवास किया और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस उपवास के बाद भी प्राधिकरण के अधिकारियों ने जल्द से जल्द सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया तो आंदोलन का द्वितीय चरण पूरे शबाब पर आ जाएगा और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी अफसरों की होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, रहवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इस मामले में रहवासियों का कहना है कि पिछले 16 साल से इस सड़क के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 16 साल से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आश्वासन मिला, उनकी तरफ से थोड़ा प्रयास भी हुआ, लेकिन अफसरशाही ने अभी भी मामला अटका रखा है। दरअसल यहाँ पर ये सड़क का एक मुद्दा है जो पिछले 16 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। अभी पिछले 16 वर्षों में जब यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन अब क्षेत्रफल भी बड़ा है यहाँ का और जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। सिंगल लाइन यहाँ पे सड़क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके तो निपानिया को जोड़ने वाली ये जो सड़क है, ये इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। लेकिन परंतु पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति शाम को बन जाती है। बारिश में तो यहाँ पे एक डेढ़ 2 घंटे भी जाम नहीं खुलता, ये स्थिति रहती है। वाहन गुत्थम गुत्था होते हैं, लोग परिवारों के साथ बैठे होते हैं, झगड़े होते हैं। कई बार हमको वॉलंटियर्स बन के, चूँकि हम यहीं रहते हैं, तो हमको आके और जाम खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर न तो कोई ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ डबल लेन करने की थी, जिसके लिए काफ़ी कार्रवाई भी हमारे आदरणीय विधायक जी महेंद्र हाडिया जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद में यहाँ पे टेंडर कराए थे, यहाँ भूमि पूजन भी हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि आईडी के अधिकारियों ने जो नए बदले हुए नियम है उनकी स्वीकृति नहीं ली और फाइल को आगे बढ़ा दिया था, तो वो वापस से कैंसिल होना पड़ा। अब वो फाइल वापस से भोपाल भेजी गई है और हर दिन हमें अखबारों के माध्यम से पिछले 6-8 महीनों से पता चल रहा है कि कुछ दिनों में फाइल आ जाएगी, कुछ दिनों में टेंडर हो जाएंगे। अब पता चल रहा है नया टेंडर होगा, पुराना ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। तो ये सब टेक्निकल जितनी भी समस्याएं जो है, इससे हम कहीं से भी न तो अवगत हैं, न हम इसके जानकार हैं। हमने तो देखा है कि महेंद्र बाबा ने अपने प्रयासों से ये सब काम किया है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी लापरवाही से इस क्षेत्र की जनता को लगातार परेशानी में डाल रखा है। ना तो वो यहाँ की सड़क को जल्दी बनवाने के लिए ज़्यादा प्रयासरत दिख रहे हैं, ना कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो 30 रहवासी संघों ने मिलकर एक मीटिंग की थी बीच में कुछ दिन पहले, जिसमें तय किया गया था कि आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत की जाएगी। उसी के लिए हम एक दिन उपवास पर आज बैठे हैं। कुछ दिनों में अगर इसका कोई रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता तो ये आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। हम यहाँ पर एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं सवेरे से शाम तक, बिना अन्न लिए, सिर्फ पानी पर। ये जो रोड है यहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके तुलसी नगर तक, निपानिया तक की, ये रोड अभी सिंगल रोड है। इसको हमको डबल करवाना है। डबल करने के लिए पैसे वगैरह सब स्वीकृत है, टेंडर भी हुए हैं, पर किसी कारण वो टेक्निकल कारण से ये बार बार इसको रोका जा रहा है। पर अब हम इसको कराना चाह रहे हैं, तो इसी तारतम्य में आगे और अनशन जारी रखेंगे अगर नहीं हुआ तो।